हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भुवन सर्विस सेंटर पर। आज हम लोग देखेंगे कि माइटोसिस क्या है। व्हाट इज द माइटोसिस? तो माइटोसिस इज द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन का एक प्रोसेस है माइटोसिस। तो सेल डिवीजन कितने प्रकार के होते हैं? सेल डिवीजन दो प्रकार के होते हैं, मतलब कि प्रोसेस, दो प्रकार की प्रोसेस होते हैं, माइटोसिस और मियोसिस। किसका? सेल डिवीजन का। तो सेल डिवीजन है, उसका दो प्रकार है, माइटोसिस, मियोसिस। तो माइटोसिस किसमें होता है, मियोसिस किसमें होता है? तो माइटोसिस किसमें होता है और मियोसिस किसमें होता है? तो माइटोसिस इसमें कि जितना भी कोशिका है तो वो कोशिका दो कोशिका में विभाजित होगा। तो जितना पेरेंट कोशिका में है, जो पहले कोशिका है पेरेंट कोशिका, तो उसमें जितना गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम है, डीएनए है, उतना ही अगला कोशिका में डॉटर कोशिका में जाएंगे। यानी कि पेरेंट सेल में जितना भी मटेरियल है वो सब मटेरियल डॉटर सेल में उतना ही जाएगा, मतलब समान। माइटोसिस में दोनों समान विभाजित होते हैं। यदि एक कोशिका से दो सेल बनते हैं, एक सेल से दो सेल बनते हैं, तो दोनों सेल समान होंगी। हाँ, पेरेंट सेल के समान ही। और मियोसिस में वैसा नहीं होता है। मियोसिस एक गैमेट सेल में होता है, ओवरी और स्पर्म, वो दोनों में मियोसिस के तरह मियोसिस प्रोसेस होते हैं। तो मियोसिस के थ्रू ही सेल डिवीजन होता है, उससे कि माता पिता दोनों से हाथ गुणसूत्र आते हैं और दोनों मिल करके फिर बनाते हैं क्या? पूर्ण रूप से एक सेल बनाते हैं। तभी वो सेल आकर जो बच्चे होते हैं तो उसमें वैसा ही आते हैं कि जैसा पेरेंट है वैसा ही बच्चा बनता है। नहीं तो यदि पेरेंट है मनुष्य, बकरी तो नहीं बनते हैं, उसका बच्चा मनुष्य ही बनते हैं। जिस प्रकार से बकरी है तो उसका बच्चा बकरी ही बनता है, मनुष्य नहीं बनता है। उसी तरह से मियोसिस यदि प्रक्रिया नहीं रहता, यदि माइटोसिस रहता प्रक्रिया उसी के द्वारा, तो जितना भी पेरेंट सेल में है तो उतना ही डॉटर सेल में भी होगा। तो यानी कि हम लोग जानते हैं कि 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, यानी क्रोमोसोम होते हैं। किसमें? सभी में, जितना भी लोग मनुष्य जितना भी है सभी में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। तो माता से 23 जोड़े यानी कि 46 आए, संख्या में 46 और जोड़ी में 23। तो पिताजी से 46 यानी कि और माताजी से 46, 46 46 कितना? 92 होगी, 92। तो इतना कोशिका से बना हुआ बच्चा मिलेगा। तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? तो डिफरेंट कलर का, डिफरेंट स्पीसीज का हो जाएगा। इसीलिए ये प्रोसेस मियोसिस है। मियोसिस के थ्रू वो प्रोसेस होता है। किसमें? ओवरी और स्पर्म, उसमें ये डिवाइड होता है। लेकिन माइटोसिस क्या कि कायिक भाग में हम लोग के यदि हाथ है, पैर बनता है, तो ये क्या है? ये माइटोसिस प्रोसेस के द्वारा ही होते हैं, सेल डिवीजन। माइटोसिस प्रोसेस भी बहुत डिफिकल्ट ही है, क्योंकि एक है इंटरफेस, उसके बाद है माइटोसिस और मियोसिस। इंटरफेस के थ्रू ही होता है। इंटरफेस यानी कि 95% उसी में सब प्रक्रिया हो जाएंगे सेल डिवीजन का, 95%, और 5% माइटोसिस और मियोसिस होते हैं। तो यदि माइटोसिस प्रक्रिया होंगे तो वो माइटोसिस कहलाएंगे, और मियोसिस होंगे तो मियोसिस कहलाएंगे। लेकिन इंटरफेस दोनों में रहेंगे। ये प्रोसेस दोनों में कॉमन है, इंटरफेस। तो इंटरफेस क्या है? तो ये G1, GS और G2। तो G1 में क्या होते हैं कि गुणसूत्र यानी कि कोई सेल है, उसमें एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम है। तो क्रोमोसोम कैसे? ऊन के धागे देखे हैं जैसे कि लपटा हुआ रहता है, तो उस तरह ही क्रोमोसोम क्रोमेटिन के रूप में रहता है। इसमें क्रोमेटिन के रूप में रहता है, किसमें? कोशिका में, G1 में। तो क्या 2C यानी कि वो रेप्लिकेशन नहीं हुआ है, 2C है, और 2N यानी कि उसमें 23 जोड़े गुणसूत्र हैं। तो अब एस फेस मतलब सिंथेसिस, उसमें सिंथेसिस हो गई यानी कि डुप्लीकेट होगी। तो क्या 2C 4C में होगी, 2C 4C में, यानी कि उसका डुप्लीकेशन हो गया। किसका हो गया? डीएनए का। जो उसमें डीएनए था उसका डुप्लीकेशन हो गया, किसमें? सिंथेसिस में। और G2
G2 में क्या होगा, इसमें डिवाइडिंग नहीं करेंगे, ये डिवाइडिंग नहीं करेंगे क्योंकि ये प्रोसेस में सिंथेसिस हो रहे हैं। देखिए धीरे 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 प्रोसेस हो रहे हैं, तो सिंथेसिस हो गया। उसका G2 फेस, G2 फेस में वो कैसा होंगे, देखिए ये सेल है, इसमें न्यूक्लियस है, तो अब यहाँ पर क्रोमोसोम है, किसमें, क्रोमेटिन के रूप में है। यहाँ पर सेंट्रोमियर है, तो सेंट्रोमियर गति करना शुरू कर देंगे, किस, कहां पर, सेंटर पर आने के लिए गति करना शुरू कर देंगे। और G1 और S दोनों के बीच में एक G0 प्रोसेस भी होते हैं कि ये निष्क्रिय है, यानी कि रेस्टिंग फेज है। रेस्टिंग फेज मतलब ये मत समझिए कि उसमें डिवाइडिंग क्या बोलते हैं कि वो रेस्ट कर रहे हैं, वैसा नहीं है। वो मेटाबॉलिज्म रिएक्शन में काम कर रहे हैं, लेकिन निष्क्रिय, वो डिवाइडिंग नहीं कर रहे हैं, यही है उसका मीनिंग, रेस्टिंग फेज। तो G0 में रेस्टिंग फेज है, उसमें क्या मेटाबॉलिज्म रूप से ये सक्रिय है, मतलब कि एक्टिव है, और डिवाइडिंग के लिए ये रेस्टिंग हो गई है। क्योंकि हम लोग को देखिए कि यदि हाथ है तो हाथ पे यदि डिवाइडिंग करते रहेंगे, कोशिका डिवाइडिंग करते रहेंगे, तो ये तो हाथ बहुत लंबा हो जाएगा, और उतना लंबा हो जाएगा तो अपना जो एक्टिविटी करेंगे उसमें असुविधा हो जाएगा। तो जितना हम लोग को स्ट्रक्चर में जितना लंबा होना चाहिए उतना ही लंबा होते हैं। शरीर का एक स्ट्रक्चर बनता है क्या, कि वो सेफ्टली यानी कि कुछ भी करे सेफ्टली, उसको असुविधा ना हो, इसलिए जितना हम लोग को जरूरत है। कोई यदि लंबा है तो उसका हाथ भी थोड़ा लंबा होता है, कोई यदि छोटा है तो उसका हाथ भी छोटा होते हैं, होता है कि नहीं। इसीलिए वहां पर रेस्टिंग फेज में G0 का रोल हो गया है कि G0 वहां पर रेस्टिंग फेज में आ गए हैं। और यदि हम लोग का कहीं पर खरोच हो जाते हैं तो फिर वहां पर डिवाइडिंग करना शुरू कर देते हैं, तो कौन, यही G0, समझ गए, वही G0 तो अपना डिवाइडिंग करना शुरू कर देते हैं, और उसके बाद वहां पर जो हम लोग का खरोच हुआ था वो ठीक हो जाता है, फिर पहले जैसा था वैसा ही हो जाते हैं, होता है कि नहीं। ठीक है, समझ में आ गया ये। अब G0 हो गया। अब G2, तो G2 में क्या हम बोले, यहाँ पर क्या, सेंट्रोमियर सेंटर पर आना शुरू कर देते हैं G2 में ही। उसके बाद प्रोसेस होता है माइटोसिस या मियोसिस। यदि माइटोसिस, आज हम लोग माइटोसिस पढ़ेंगे, मियोसिस, तो ये मियोसिस ये तो हम बोल दिए कि शुक्राणु और ओवरी और स्पर्म दोनों में होते हैं ये मियोसिस प्रक्रिया। और यह माइटोसिस, तो माइटोसिस प्रक्रिया कैसे होते हैं, ये चार टाइप में, मतलब कि 4 फेस में ये संपन्न होती है। क्या, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टेलोफेस। तो प्रोफेस में क्या होते हैं, क्रोमेटिन के रूप में रहे कौन, क्रोमोसोम क्रोमेटिन के रूप में है। अब ईयरली फेस मतलब शीघ्र, ये देखिए कैसा है, ऐसे ही ऊन के धागे देखे हैं ना, वैसा ही लपटा हुआ रहते हैं। अब यहाँ पर लेट प्रोफेस, यहाँ पर देखिए ईयरली प्रोफेस और लेट प्रोफेस का स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाया गया है। ईयरली में कैसा, ऐसा ही है जैसा ऊन के धागे है, क्रोमेटिन के रूप में। यही क्रोमेटिन जोड़ा में आकर थोड़ा डिवाइडिंग, मतलब कि अपना जोड़ा बना रहे हैं। हम लोग जानते हैं कि क्रोमोसोम 46 होते हैं, संख्या में 46 होते हैं, लेकिन डिवाइडिंग करते समय वह जोड़ी में आना शुरू कर देते हैं, इसीलिए हम लोग बोलते हैं 23 जोड़े। यहाँ पर यह मत समझिएगा कि किसी के कोशिका में इतना संख्या में है। कोई ऐसा प्रश्न पूछते हैं कि संख्या में इतना है, कोई नहीं मानता है कि संख्या में इतना है, 46 है, और जोड़ी में है 23 है, तो कोई जोड़ी में ही याद कर लेता है, तो नहीं 46 नहीं होगा। कोई ऐसे माइंड में आ जाता है कि 46 जोड़ी बोल देते हैं, वैसा नहीं, 23 जोड़ी है। जोड़ी मतलब कि 2, एक जोड़ी मतलब कि 2, हाँ, तो यहाँ पर 23 जोड़ी, तो 23 जोड़ी मतलब 46। ओके, तो यहाँ पर क्या, जोड़ी में आना शुरू कर देते हैं। क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं, देखिए ऐसे होते हैं। यहाँ पर क्या होते हैं, सेंट्रोमियर, यहाँ पर सेंट्रोमियर है, दोनों के बीच में, मतलब कि 2 क्रोमेटिन जुड़ा हुआ है, तो इसको सेंट्रोमियर कहेंगे। दो क्रोमोसोम जुड़ने के स्थान को सेंट्रोमियर कहा जाता है। तो ये सेंट्रोमियर है, तो अब ये मतलब दोनों जोड़ी में आना शुरू कर देंगे। और यहाँ पर जो है ना, क्या है यहाँ पर, सेंट्रियोल।
सेंट्रोसोम भी कहा जाता है। तो ये थोड़ा गति करते करते यहाँ पर आना शुरू कर देंगे और यहाँ पर जो न्यूक्लियस इन्वेलप है वो गायब होना शुरू कर देंगे। और यहाँ पर गोल्जी कॉम्प्लेक्स जानते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, उसके बाद जितना भी ऑर्गन है कि नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया, उसके बाद इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, जितना भी अंग है यहाँ पर, जितना हम बोले ना कोशिका के, हम लोग जानते हैं कि सेल में बहुत सारा सेल इन्वेलप पाया जाता है, तो वो क्या यहाँ पर सब गायब होना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस फेस में कोशिका के अंग गायब हो जाते हैं, यानी कि सेल के अंग गायब हो जाते हैं, तो क्या प्रोफेस है, प्रोफेस में वो सब गायब हो जाते हैं। और उसके बाद यहाँ पर क्या सब गायब हो गया, तो अब यानी कि न्यूक्लियस में क्या क्या रिएक्शन होता है उसको देखेंगे कि न्यूक्लियस, हम लोग क्या जानते हैं कि सेल डिवीजन करते हैं ना, फिर दो है, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियो का अर्थ होता है कि न्यूक्लियस, काइनेसिस का अर्थ होता है कि डिवाइड। तो अब न्यूक्लियस डिवाइड करेंगे, उसके बाद साइटोकाइनेसिस। अब साइटो मतलब होता है प्लाज्मा, अब प्लाज्मा और काइनेसिस मतलब डिवाइड। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसे डिवाइडिंग करेंगे उसको देखेंगे। तो कैरियोकाइनेसिस का ही इतना प्रोसेस है। क्या हम लोग जानते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर हम लोग देख रहे हैं कि न्यूक्लियस कैसे डिवाइड करते हैं, तो ये कैरियोकाइनेसिस हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये लेट प्रोफेस यानी प्रोफेस में सब गायब हो जाते हैं। उसके बाद आते हैं कौन, मेटाफेज। तो मेटाफेज में जितना भी क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम 23 जोड़े में, सब जोड़े जोड़े में आ गए। अब कौन, क्रोमोसोम आ गए। उसके बाद यहाँ पर एक प्लेट की तरह सजा दी कि सब लाइन में आ गए, लाइन में। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल प्लेट, प्लेट की तरह एकदम सीधा लाइन में खड़ा हो गए ये लोग। और यहाँ पर स्पाइनल फाइबर, तो यहां से जुड़ गई, सेंट्रियोल से जुड़ गए स्पाइनल फाइबर। कहां पर, काइनेटोकोर, इसके अंदर है ना एक केमिकल पाया काइनेटोकोर, तो इससे जुड़ गई। देखिए जुड़ गए ना, सब जुड़ गए। तो किसमें, मेटाफेज में ये सब जुड़ गए, सेंट्रोमियर से जुड़ गए। ओके, समझ में आया। ये प्लेट का नाम क्या है, इक्वेटोरियल प्लेट। और ये जो फाइबर देख रहे हैं ना, फाइबर धागे के जैसे लंबा है, इस फाइबर का नाम है स्पाइनल फाइबर। और यहाँ पर सेंट्रियोल, सेंट्रोमियर, सेंट्रोसोम, जो भी बोले ये। और यहाँ पर देखिए ये गायब हो गया है, कौन, न्यूक्लियस इन्वेलप सब गायब हो गए। वहां पर जितने गोल्जी कॉम्प्लेक्स सब गायब हो गए, माइटोकॉन्ड्रिया सब गायब हो गए। लेकिन यहाँ पर जो क्रोमोसोम जो ऐसा रिएक्शन कर रहे हैं, और ये हम लोग को दिखाई दे रहा है, किससे, माइक्रोस्कोप से। यहाँ हम लोग का आंख में इतनी शक्ति नहीं है कि हम लोग के कोशिका के अंदर जाकर हम लोग देख पाएंगे। हम लोग तो हाथ देख पा रहे हैं, लेकिन इसके अंदर कितना कोशिका हम लोग देख पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं। अब कोशिका को निकाले, उसका माइक्रोस्कोप में डालेंगे, तभी हम लोग देख पाएंगे कि उसके अंदर कैसा स्ट्रक्चर है। तो हम लोग क्या स्ट्रक्चर किस में देख रहे हैं, माइक्रोस्कोप में देख रहे हैं। ओके, अब यहाँ पर एनाफेज, देखिए ये सिस्टम बाय सिस्टम, मतलब एक के बाद एक के ही प्रोसेस होगा। यानी नहीं कि प्रोफेज के बाद एनाफेज हो जाएगा, ऐसा नहीं है। प्रोफेज के बाद मेटाफेज ही होगा, उसके बाद ही एनाफेज होगा। ओके, एनाफेज। अब इसमें क्या देखिए, यहाँ पर जो स्पाइनल फाइबर था ना, तो ये इसको खींच लिए, ये जो दो यहाँ पर देख रहे हैं ना क्रोमेटिन, इसको खींच लिया, और ये दो ऊपर जो है इसको ऊपर वाला खींच लिए, तो दोनों को खींचकर अलग अलग कर दिए। देखिए यहाँ पर था ना सब स्पाइनल फाइबर जुड़ा हुआ, तो सब अलग अलग हो गए, किसमें, एनाफेज में। ओके, सब अलग अलग हो गए। अब यहाँ पर टीलोफेज, तो टीलोफेज में क्या हुआ कि यहाँ पर देखिए अलग अलग हो गए। हम लोग पहले क्या देखे कि यहाँ पर जो क्रोमेटिन था, तो वह जोड़ी में आना शुरू कर दिए। तो यहाँ पर जो ये था ना जोड़ी में, तो ये एक, देखिए हम लोग जानते हैं कि दो मतलब एक जोड़ी होता है। ये कोई भी हम लोग कुछ खरीदने जाते हैं तो बोलते हैं कि एक जोड़ी दीजिए, एक जोड़ी मतलब दो। तो यहाँ पर दो और यहाँ पर दो, 4 हो गए। तो ये क्रोमेटिन सब जोड़ा में आ जाएगा। अब फिर न्यूक्लियस के 2 न्यूक्लियस यहाँ पर डिवाइडिंग हो जाएंगे, यहाँ पर डिवाइड हो जाएंगे। ये एक न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस फिर पहले के तरह बन गई। 2 न्यूक्लियस डिवाइड होंगे, तो न्यूक्लियस का डिवाइड हो गया, यानी कि कैरियोकाइनेसिस हो गया यहाँ पर प्रोसेस। ओके,
अब हम लोग देखेंगे साइटोकाइनेसिस। अब साइटोकाइनेसिस नहीं करेंगे तो हम लोग 2 सेल नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो यहाँ पर तो 2 कैरियोकाइनेसिस करके हम लोग 2 न्यूक्लियस बना लिए। अब हम लोग साइटोकाइनेसिस करके 2 कोशिका बना लेंगे, यानी कि 2 सेल डिवाइड कर देंगे, एक सेल को 2 सेल में, और उसमें जो भी गुण रहेगा दोनों में समान रहेगा। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि साइटोकाइनेसिस कैसे होता है। ओके, कैरियोकाइनेसिस हम बता दिए कैसे सेल डिवीजन किया, न्यूक्लियस का डिवाइडिंग कैसे हुआ। न्यूक्लियस का डिवाइडिंग अर्थात होता है कि कैरियोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस हम प्रोसेस के द्वारा बता दिए कैरियोकाइनेसिस कैसे होता है। किसी मेटाफेज में कैरियोकाइनेसिस हम किसे बता दिए, माइटोसिस में। अब मियोसिस में फिर दूसरा मतलब कि 2 बार डिवाइड करता है, इसीलिए यहाँ पर माइटोसिस में कैरियोकाइनेसिस हम कर दिए। अब साइटोकाइनेसिस कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर सेल हो गए, सेल में 2 न्यूक्लियस हो गए। न्यूक्लियस का डिवाइडिंग हम तो कर दिए हैं। इसमें फिर क्रोमेटिन है, जो भी इनवेलप है सब आ गए। जो भी था पहले जैसा कि सब था तो प्रोफेस में सब गायब हो गया। और यहाँ पर टेलोफेज हम लोग देखे ना, टेलोफेज याद है ना, जो हम पहले दिखाया उसको स्क्रीनशॉट लेकर कॉपी में उतारिए, कॉपी में लिखिए। जब तक लिखेंगे नहीं तब तक याद नहीं होगा। जितना भी हम लोग पढ़ते हैं ना, जितना भी पढ़िए उसमें से यदि तुम आप नहीं लिखेंगे तो उस यदि आप पढ़ लिए, पढ़ करके यदि लिखने के लिए कोशिश करेंगे ना तो उसका 10% भी हम लोग लिख नहीं सकेंगे बिना देख कर। यदि हम लोग 1 घंटा पढ़े उसके बाद हम लोग लिखना शुरू करेंगे, जो भी पढ़े उसको लिखेंगे, नहीं होगा, 10% भी लिख नहीं पाएंगे। इसीलिए बोलते हैं कि जो भी पढ़ते हैं पढ़ते पढ़ते लिखिए, तब और भी याद ज्यादा रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम क्या बोले, टेलोफेज में सब आ गए, कैरियोकाइनेसिस संपन्न हो गई। तो यहाँ पर जितना भी गायब हो गए थे अंग सब आ गए। और यहाँ पर क्या न्यूक्लियस का डिवाइडिंग हो गया है। अब साइटोकाइनेसिस करेंगे तो ये न्यूक्लियस का डिवाइडिंग हो गया है, तो इसको हम लोग साइटोकाइनेसिस करेंगे। तो ऐसे करके ये देखिए न्यूक्लियस डिवाइडिंग हो गए हैं, इसमें क्रोमेटिन है। अब देखिए यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल के जैसा आकृति, मतलब ये अंदर की तरह घुस गई, इसको फ्लोरो कहते हैं। इसमें ये एनिमल में होता है, एनिमल में होता है, प्लांट में दूसरे टाइप का होता है, वो भी हम बता देते हैं। तो यहाँ पर ये डिवाइड करना शुरू कर देंगे, अंदर की तरह घुसना शुरू कर देंगे। तो ये घुसते 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 यहां से कट हो जाएगा, यहां से कट हो जाएगा। तो इसको हम दिखा देते हैं प्रोसेस के द्वारा। यहाँ पर ये यहाँ अंदर जाएगा, ये भी अंदर आएंगे, तो यहाँ से जुड़ जाएंगे तो दोनों अलग हो जाएंगे। तो यहाँ देखिए 2 कोशिका हमको मिल गई, 2 कोशिका हमको मिल गए ना 2 कोशिका। तो पहला कोशिका में जो भी थे अंग, जो भी वहां का गुण था, ये दोनों कोशिका में समान रहेंगे। ओके, अब हम प्लांट में देखते हैं कि प्लांट में कैसे कैरियोकाइनेसिस कैसे होते हैं। ये तो एनिमल में ऐसा प्रक्रिया होते हैं कि ऐसे अंदर की तरह घुसते हैं, उसके बाद ये डिवाइडिंग कर देते हैं, 2 कोशिका में विभक्त कर देते हैं। अब हम क्या बोलते हैं प्लांट में तो देखिए प्लांट का कोशिका बना देते हैं। ये क्या है, प्लांट का सेल। यहाँ पर क्या है, ये सेल वॉल है, ये सेल मेम्ब्रेन है। ये सब तो पढ़ा दिए हैं, ये सब कॉमन आप लोग जानते ही हैं। तो सेल वॉल उसके बाद सेल मेम्ब्रेन। अब यहाँ पर डिवाइडिंग करना शुरू करेंगे। देखिए यहाँ पर डिवाइडिंग करना शुरू कर देंगे तो ये यहाँ पर थोड़ा गैप रहेंगे, तो यहाँ पर एक केमिकल आ जाएंगे, वो केमिकल विभक्त होना शुरू कर देंगे, दोनों को डिवाइडिंग करना शुरू कर देंगे। तो ये केमिकल आते आते ये
ऐसे करके बाहर की तरफ जाएंगे। ये क्या अंदर की तरफ घुस रहे थे ना, ये बाहर की तरफ आएंगे तो फिर दो कोशिका यहाँ पर बना देंगे। किसका कोशिका बना देंगे? प्लांट का। प्लांट का सेल। दो प्लांट का सेल बन गए। एक प्लांट के सेल से दो प्लांट के सेल बन गए। कैसे? यहाँ पर देखिए, ये बाहर की तरफ क्या कर रहे हैं? बाहर की तरफ मुड़ रहे हैं और ये अंदर की तरफ घुस रहे थे, ये बाहर की तरफ जा रहे हैं। तो बाहर से होते हुए ये विभक्त हो जाते हैं। यहाँ पर एक केमिकल आ जाते हैं, वो केमिकल इसको विभक्त कर देते हैं और यहाँ पर ये अंदर की तरफ घुसते हैं और दोनों जोड़कर दोनों अलग हो जाते हैं। दोनों में डिफरेंस है। इसको सेंट्रीफ्यूगल, क्या इसको बोलते हैं? क्या? सेंट्रीपिटल। इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल, बाहर की तरफ ये पिटल। ओके, तो हम क्या बोले कि माइटोसिस प्रक्रिया, माइटोसिस प्रोसेस में कैसा हम किए हैं कि पहले किए प्रोफेस। इंटरफेस में तो समझ में आ गया कि G1 S और G2। तो G1 में क्या, वो रेस्टिंग, वो अपना प्रक्रिया जो भी क्रोमेटिन है सुरक्षित है। उसके बाद क्या, एस फेस, एस फेस में सिंथेसिस हुआ। किसका? डीएनए का सिंथेसिस हुआ। उसके बाद उसके बीच में G0 आए। G0 में क्या हुआ? रेस्टिंग फेस में, वो रेस्टिंग फेस में चल गए। उसका जरूरत होगा तो वो फिर डिवाइडिंग करना शुरू कर देंगे। ओके, अब G2 में वैसा ही रहते हैं जैसा था। वो सेंट्रियोल जो था वो गति करना शुरू कर देंगे सेंटर पर आने के लिए। उसके बाद क्या हो गया? प्रोफेस। प्रोफेस में क्या, वो डबल होना शुरू कर देते हैं। उसके बाद क्या, मेटाफेस। मेटाफेस में वो सेंट्रीपिटल की तरफ सेंट्रीपिटल फाइबर। उसके बाद प्लेट में बना देंगे। प्लेट इस सब इक्वेटोरियल प्लेट बना देंगे। उसके बाद एनाफेस। एनाफेस में दोनों तरफ चल जाएंगे। क्या? किसका हो जाएगा? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम दो तरफ विभक्त हो जाएंगे कि आधा आधा करके। दोनों जो सेंट्रीपिटल था ना यहाँ पर सेंट्रियोल, तो वो दोनों को खींच रहे हैं, दोनों को खींचकर अपना अपना तरफ लेकर गए। उसके बाद टीलोफेस। टीलोफेस में क्या, एक फिर न्यूक्लियस बना दिए और न्यूक्लियस बना करके दोनों ऊपर वाला जो था उसमें हो गया क्रोमोसोम और नीचे वाला भी क्रोमोसोम। दो क्रोमोसोम, दोनों क्रोमोसोम। ऐसा क्या, हम लोग दो क्रोमोसोम देखे हैं, लेकिन जितना भी क्रोमोसोम है सभी में प्रोसेस वैसा ही होता है। तो उतना 23 क्रोमोसोम लिखेंगे, 23 जोड़ा लिखेंगे। उसके बाद वैसा प्रोसेस करेंगे तब जाकर होगा। इतना डिफिकल्ट प्रोसेस नहीं करते हुए, जो भी बुक है उसमें ऐसा ही प्रोसेस दिया हुआ है कि दो जोड़ी क्रोमोसोम को लेंगे, उसका उसी में प्रोसेस करेंगे। तो उसको प्रोसेस करके हिसाब करके, यानी कि मेथड लगा करके हम लोग 23 जोड़े का ये निकाल सकते हैं। ओके, तो वो अपना क्रोमोसोम अपने तरफ सेंटर की तरफ टान लिए। उसके बाद वहां पर जो क्रोमोसोम था अपना से सेंटर पर अपना, यानी कि अपना न्यूक्लियस बना लिया और दूसरे तरफ के जितना भी क्रोमोसोम था वो अपना न्यूक्लियस बना लिया। दोनों न्यूक्लियस डिवाइडिंग हो गए, यानी कि कैरियोकाइनेसिस हो गए। उसके बाद क्या, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस करेंगे यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का विभक्त करेंगे, उसका डिवाइडिंग करेंगे। तो उसका डिवाइडिंग करेंगे कैसे? सेंट्रीपिटल, यानी कि अंदर की तरफ घुस करके दो भाग कर देंगे और दो कोशिका हमको मिल जाएंगे। जो पेरेंट कोशिका यानी कि माता पिता के जो मदर सेल से डॉटर सेल जो होते हैं। मदर सेल मतलब कि माँ मत समझ लीजिएगा, एक कोशिका है, इसी को मदर सेल बोलते हैं। एक कोशिका मदर सेल, वो कोशिका दो कोशिका में विभक्त हुआ, उसे डॉटर सेल कहते हैं। ओके, तो साइटोकाइनेसिस हो गए। यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि माइटोसिस प्रोसेस में कौन से फेस में सभी अंग, यानी कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स, न्यूक्लियस, इनवेलप, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो भी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल देते हैं, उसका दो प्रकार होता है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो सब कोई गायब हो जाते हैं। तो किस प्रोसेस में ये सब गायब हो जाते हैं? प्रोफेस में गायब हो जाते हैं। और किस प्रोसेस में सब आ जाते हैं, यानी कि दो विभक्त हो जाते हैं, दो न्यूक्लियस विभक्त हो जाते हैं। तो दो न्यूक्लियस विभक्त हो जाते हैं, तो दोनों में वो सब अंग आ जाते हैं। तो किसमें आ जाते हैं? टीलोफेस में। टीलोफेस में सब आ जाते हैं और फिर कैरियोकाइनेसिस करके दो न्यूक्लियस विभक्त हो गए ना, साइटोकाइनेसिस करके दो कोशिका हम लोग बना दिए। एक कोशिका से दो कोशिका, मदर सेल से डॉटर सेल। ओके, तो आप लोगों को समझ में आ गए?
और एक बात है कि हम बता दिए पहले लेक्चर में कि कोशिका की खोज किसने किया है। तो कोशिका तब से हम पढ़ा रहे हैं सेल डिवीजन कैसे करते हैं, सेल डिवीजन कैसे करते हैं। तो माइटोसिस प्रोसेस हम बता दिए, मियोसिस प्रोसेस आप लोग जानते हैं, हम बोल दिए कि किसमें होता है ओवरी और स्पर्म, उसमें होता है मियोसिस यानी कि गैमीट सेल, गैमीट सेल में होते हैं वो प्रोसेस। और ये माइटोसिस यानी कि जो भी हम लोग के कायिक भाग है जहां वो यदि हैंड यानी कि इसका यदि डेवलप करना है तो कौन सा प्रोसेस के द्वारा, माइटोसिस प्रोसेस के द्वारा ये डेवलप करते हैं, यानी कि माइटोसिस प्रोसेस के द्वारा कोशिका विभाजन होता है। तो ये समझ में आ गया। तो हम बोल देते हैं कि आप लोग कमेंट करेंगे कि सेल का खोज किसने किया, लिविंग सेल और डेड सेल दोनों का खोज किसने किया, आप लोग कमेंट करके कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, तभी हम समझेंगे कि नहीं। आप लोग देखे पूरा वीडियो, उसके बाद आप लोगों को कैसे समझ में लगा, कैसा लगा वीडियो, आप लोग कमेंट कीजिए और अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे मेहनत का फल मिले हमको। ओके, और हम जो भी मेहनत करे हैं आपको, आप देखिए तभी आपको भी फायदा होगा कि इतना अच्छा से कोई नहीं बताएगा। सेल डिवीजन आप लोगों को बता देंगे, सेल डिवीजन ऐसे ऐसे होता है, लेकिन दो तरह के माइटोसिस और मियोसिस दो तरह का होता है। तो माइटोसिस कहाँ होता है, मियोसिस कहाँ होता है, दोनों बता दीजिए। और मियोसिस प्रोसेस और भी है, ये दो तरह के होंगे। यहाँ पर हम बोले ना कि प्रोफेस, मेटाफेस, टेलोफेस और एनाफेस हम बोले ना, तो ये फेस वहां पर फेस 1 प्रोफेस 1, उसका मेटाफेस 1, एनाफेस 1, टेलोफेस 1, फिर प्रोफेस 2, ऐसे करके फिर प्रोसेस ऐसे करते करते, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इसका कोशिका हो गया तो दो यानी कि दोनों समान होंगे, तो फिर उस दोनों समान को फिर से डिवाइडिंग करेंगे तो प्रोफेस 2 करेंगे तो वहां पर क्या 4 कोशिका बनेंगे। ये प्रोसेस में एक कोशिका से 4 कोशिका है, यानी कि एक सेल से 4 सेल बनेंगे। ओके, समझ में आ गया। तो इसका भी डिस्कशन कर लिया और ये तो डिटेल से बता दिए, माइटोसिस डिटेल से बता दिया, मियोसिस तो थोड़ा बहुत करके बता ही दिए हैं कि कहां पर होते हैं, आप लोग तो जान ही रहेंगे। यदि क्वेश्चन आएंगे कि मियोसिस कहां होंगे तो आप लोग बता ही देंगे कि ये क्या रिप्रोडक्शन अंग में होते हैं, यानी कि गैमिट अंग। गैमिट आप लोग जानते हैं ना, गैमिट 2 तरह के होते हैं, मेल गैमिट, फीमेल गैमिट। ओके, चलिए अब वीडियो लंबा हो जाएंगे, इसीलिए यही तक रखते हैं। आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आ गया, ये टॉपिक समझ में आ गया, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद आप सभी को।